सभी देशवासियों को पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र कौशिक का नमस्कार और सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, लगभग 2 महीने हो गए हैं किसानों का आंदोलन चलते हुए। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कानून वापस लेने होंगे और एमएसपी पर सरकार को गारंटी देनी होगी, जो कि शायद संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने गारंटी दी। कानून वापस लेना किसी बात का हल नहीं है। जितने किसान आंदोलन में किसान हैं, उनके बीच में हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि बहुत सारे आतंकवादी गुट, चाहे वो खालिस्तानी के रूप के अंदर हो, चाहे अराजक तत्व के रूप के अंदर हो, चाहे देश का बेड़ागर करने वाले हों, देश में अराजकता फैलाने वाले हों, या देश को तोड़ने वाले हों, या अपने जो उनको ज़िंदगी में अवार्ड मिले हैं उन अवार्डों को सरकार को लौटाने वाले हों, या असामाजिक तत्वों, ये सभी तत्व विपक्षी पार्टियों के आह्वान पर और उनके नेता भी किसानों के बीच में किसान के आंदोलनकारी बनकर के शामिल हो गए हैं। देश को इनसे बहुत बड़ा खतरा था। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार कई अपने वीडियोज़ में ये बता चुकी है कि किसान आंदोलन आज नहीं रहा, यह प्रायोजित हो चुका है, स्पॉन्सर्ड हो चुका है। इसमें दूसरे तत्व शामिल हो चुके हैं। तो किसान आंदोलन का क्या काम? आज 26 जनवरी के दिन पुलिस प्रशासन और किसानों में एक सहमति बनी थी कि 3 बॉर्डरों से किसान सीमित रूट पर अपना ट्रैक्टर आंदोलन चलाते हुए वापस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह 8 बजे से ही किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, पुलिस पर हमला कर दिया, दुनिया भर की बसें जला दी, आईटीओ तक पहुंच गए, इधर आपका जो था बुराड़ी संतनगर बुराड़ी तक पहुंच गए, इधर पिरागढ़ी पार कर ली। चारों तरफ से जैसे राजधानी पर हमला होता है, वो किसानों के बीच में फंसे हुए, ये किसानों में शामिल हुए आतंकवादियों ने ऐसा काम किया है जिसके लिए किसान खुद जिम्मेदार होंगे। जितनी संपत्ति है, मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, जिसका नुकसान हुआ है, चाहे खरबों का चाहे अरबों का है, वो किसान संगठनों से वसूल किया जाए। किसान संगठनों का सारा दायित्व बनता है कि इस आंदोलन को चलाने का और इससे नुकसान की भरपाई करने का। सरकार को सख्त कदम उठाते हुए वो सारे के सारे पैसे वसूल किए जाएं। एक दिन की ट्रैक्टर रैली में अगर आप हिसाब लगा के देखें तो फ्यूल का जो डीजल उसमें डला है, उसका खर्चा कम से कम 40 करोड़ रुपये आज का। तो 40 करोड़ रुपये गरीब किसान तो जुटा नहीं सकता। गरीब किसान के पास जब आत्महत्या करता है, पैसे नहीं होते, जिसके नाम पर ये आंदोलन चल रहा है, तो 40 50 करोड़ का जो ये डीजल फूक रहे हैं, वो डीजल कहाँ से आया? खाना पीना ड्राई फ्रूट से खा रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आए? देखा जाए तो रोज़ का इनका कम से 100 करोड़ रुपये रोज़ का खर्चा हो रहा है। यह प्रायोजित आंदोलन है, पूरी तरह से प्रायोजित है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और हमारे देश के दुश्मन भी शामिल है। शाम तक इस आंदोलन का क्या रूप होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी संपत्ति का नुकसान होगा, आज शाम तक शायद लोगों को पता चल जाएगा। सरकार किसानों की आमदनी दुगनी करने में लगी हुई है। सरकार किसानों के फायदे के लिए लगी हुई है। किसान संगठनों में जो शामिल हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो भड़काने में लगे हुए हैं, ना उनको ना किसानों को ये पता है कि उन कानूनों में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद भी लेटर लगाए हुए हैं कि कानून वापस लो। सरकार ने 2 साल का स्टे लेने का भी आश्वासन दिया, वहाँ भी किसान शामिल नहीं है, ना सहमति प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, चाहते क्या है? देश का बेड़ागर करना, देश का नाश करना। इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी ज़्यादा छूट देना सरकार की बेवकूफ़ी होगी। आज इन्होंने आंदोलन किया, कल दूसरे संगठन आंदोलन करेंगे। देश का तो बेड़ागर है, काम पब्लिक की सहायता कौन करेगा? जो पुलिस वालों को लोग गुंडे तलवारें ले लेके आ, डंडे ले लेके आ, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और पुलिस वाले जान बचा कर भाग रहे हैं। मैंने आईटीओ पर भी देखा है, कई जगह देखा है। तो आम जनता को बचाने वाली सरकार कहाँ है? कौन सी दिल्ली सरकार वो कर रही है? दिल्ली सरकार भी किसानों का समर्थन कर रही है, वो भी अराजक तत्वों के साथ शामिल है। तो दोस्तों, आज हमें एक फैसला लेना होगा कि इन सबका बायकॉट करना होगा। किसान है, मेहनत करते हैं, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है गुंडागर्दी की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे आम जनता हो। सबके साथ सरकार को सख्ती से पेश आना होगा
और जैसे लोग होंगे उसी तरह से उनको उन पर कंट्रोल करने के लिए सारे रास्ते आजमाने चाहिए और आजमाने होंगे, नहीं तो आम जनता वैसे मर जाएगी। आम जनता कैसे जिएगी ये बताओ। दिल्ली में घुसाएं, आतंकवादी गतिविधियां करें, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सारे रास्ते जाम कर दिए, कोई आदमी मर रहा है, हॉस्पिटल जाना उसके लिए रास्ते बंद है, वो जाएगा कैसे। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं इस आंदोलन को तुरंत रोका जाए, किसी भी शर्त पे, किसी भी कंडीशन पे इससे रोका जाए, चाहे उनकी शर्तें मानकर और चाहे उनके ऊपर सख्ती दिखाकर। अगर ये आंदोलन नहीं रहा और नहीं रुका तो वो समय नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है कि देश में अराजकता फैल जाएगी और देश जल जल कर टुकड़ों में बट जाएगा और जल जाएगा। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करती है। जय हिंद।